गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड है। और पॉलिटी में जो है वो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके एग्ज़ाम में है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है छोटा सा वीडियो है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे मेन जो गवर्नमेंट होती है आपकी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो है तीसरे लेवल पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आते हैं वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। इनको क्यों जो है वो नया ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन 1992 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है ऐड किया गया। तो ये क्यों ऐड किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोकल समस्याओं के लिए जो है आपको लोकल बॉडी चाहिए, इसलिए जो है इसका जो है गठन किया गया। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में जो है पार्ट 9 में, जो कि आर्टिकल 243 ए से और 243 ओ तक जो है पार्ट 9 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो जोड़ा गया है, उसको जो है हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है 243 पी से और 243 जेड जी तक पार्ट 9 ए में, ये ध्यान रखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज जो है वो किस हमारे पार्ट में है। तो पंचायती राज पार्ट 9 में है और म्यूनिसिपैलिटी जो है 9 ए में है, आप ध्यान रखेंगे। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है वो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल 243 ई क्या कहता है? ये ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे हम, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आर्टिकल 243 आई अगर हम देख लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। फाइनेंस कमीशन का रोल जो है बेसिकली जो है कितना बजट जो है वो एलोकेट होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत के लिए, ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है। और ये फाइनेंशियल मैटर को जो है स्टेट को देखता है, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ स्टेट। और उसी के तर्ज पे फाइनेंस कमीशन ऑफ सेंटर भी होता है, आप जानते हैं, फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो पूछा जाता है वो है 243 डी। 243 डी के तहत जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं SC ST से रिलेटेड, जो कि पंचायत में। फिर 243 डी के तहत ही 1/3 जो है सीटें रिजर्व हैं वुमेन के लिए पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में, आप ध्यान रखेंगे। तो यही जो है आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम देखें अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें कि वुमेन को जो है 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। हालांकि अभी लागू नहीं है वो, तो डिलिमिटेशन के बाद वो लागू होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट में ही प्रोविज़न है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 243 के में जो है होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है किस आर्टिकल में है? पंचायत, आप देखेंगे तो ये 243 के में है। फिर म्यूनिसिपैलिटी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका 243 जेड ए में है। फाइनेंस कमीशन 243 वाई में है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे टेन्योर जो होता है वो 243 यू में जो है वो आपका दिया हुआ है कि टेन्योर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कितने का होता है? 5 ईयर का होता है। डिटेल में जो है हम पंचायती राज में कौन कौन सी बॉडी होती हैं और म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन से आपके लेवल होते हैं, उसमें भी फर्दर हम डिटेल में जब लेक्चर लेंगे उस समय हम देखेंगे। प्रेजेंटली हम ये देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि कौन से एरिया जो है म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंटोनमेंट बोर्ड में नोटिफाई किए जा सकते हैं। यानी कि ये अर्बन गवर्नमेंट में आता है आपका, जो कि शहरी क्षेत्र होता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो 5000 होनी चाहिए उस एरिया की। इसके अलावा 75% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में
इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि खेती में नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, अदर बिजनेसेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो उस एरिया की जो है एटलीस्ट जो है 400 पीपल जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने चाहिए, तो जो है ये फॉलो ये एरिया को जो है क्या किया जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में घोषित किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन होती है बेसिक, आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो आपकी आर्टिकल 243 जेड में है। इसके अलावा 243 ए में क्या है, ग्राम सभा में एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, ठीक है। और अगर हम कमेटी देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो है कई कमेटी बनाई गई थी, तो इसकी क्रोनोलॉजी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये कई बार जो है यूपीपीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में डायरेक्टली जो है पूछ लिया गया कि अशोक मेहता कमेटी जो है कब गठित गई, इसका ईयर पूछ लिया जाएगा, या पीसीएसआरओ के एग्जाम में जो है आपके क्रोनोलॉजी इसकी पूछ ली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे अगर हम पहले देखें तो बलवंत राय मेहता, BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में गठित की गई थी, और इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि 3 टायर होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। 3 टायर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, और फिर जो है वो आपका विलेज लेवल पे। तो ये 3 लेवल के बारे में इन्होंने कहा था, ठीक है। फिर अशोक राय मेहता की बात करें तो अशोक राय मेहता ने 2 टायर की बात कही थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और आपका लोकल ब्लॉक लेवल की बात। तो हम रिकमेंडेशन जब देखेंगे तो उस समय देखेंगे, अभी आप ध्यान रखेंगे क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखेंगे और डेट ऑफ ईयर आप ध्यान रखेंगे। तो अशोक राय मेहता कब कमेटी बनाई गई थी, तो 1977 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर कमेटी देखें तो GV राव कमेटी, जो कि 1985 में, और इन्होंने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि इम्प्रूवमेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ पंचायत, उसको जो है वो सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो कमेटी है LM सिंघवी कमेटी, जो कि 1986 में गठित की गई थी, और ये जो है वो आपकी देख सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज, यानी कि इनका रिकमेंडेशन था ये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। और एक और कमेटी है पीके जो है वो टुगन कमेटी, जो कि 1989 में जो है वो गठित की गई थी, ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये 5 कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।